Assalamualaikum, I'm Bakhtavar and I'll be taking your English for grade 4, and today we are going to do the reading of unit number 2, Shandur Polo Festival, and after reading we are going to go through the exercise as well. We are going to do the reading of page number 10, unit number 2, Shandur Polo Festival. First of all, we have the pre-reading. Polo is one of the oldest known sports in the world. With your class, discuss what everyone's favorite sport is. This is a map. Here you can see it. This is a map of the northwest of Pakistan. Find Chitral and Gilgit on the above map. Note how high above the sea level they are. Note the regions they are in. Then look at the place between them. Near the border called Shandur. Shandur is basically a name of a place in the northern areas. Use the key to see what the different lines and symbols on the map indicate. अब आप देखें, the map is a zoomed in version to show the northern parts of Pakistan. Northern area आप जैसे mostly लोग जाते होंगे, अभी recently भी गए होंगे. Northern areas में आपने देखे वहाँ पहाड़ होते हैं, वहाँ different वहाँ fountains होती हैं, वहाँ valleys होती हैं, वहाँ पे river होते हैं. अब इसमें उन्होंने क्या बताया, शांदूर भी एक नॉर्दर्न एरिया की ही जगह है और ये इस तरह से है, शांदूर के इर्द गिर्द सारे पहाड़ हैं और बीच में ये ग्राउंड है. अब अगर आप मैप देखते हैं तो इसमें जो पिंक है, पिंक स्क्वायर, दैट इज़ सिटी, और जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, इतनी सारी ये लाइंस आपको मैप में नज़र आ रही हैं, दीज आर द रिवर्स. फिर ये इस तरह से जो हैं माउंटेन रेंजेस इन्होंने शो की हुई हैं, और ट्रायंगुलर पिंक जो बॉक्स है वो टाउन्स हैं, और जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं ये हैं प्रोविंशियल बॉर्डर्स कि एक प्रोविंस यहाँ ख़त्म हो रहा है. अब देखें, अब ये गिलगित है सिटी, और गिलगित के बिल्कुल साथ अगर हम थोड़ा सा ट्रैवल करके जाते हैं इंडस रिवर से ऑपोजिट साइड पे, तो वहाँ पे है शांदूर पास, और हिंदूकश और गिलगित इनके सेंटर में आ रहा है शांदूर पास. ये बेसिकली कहाँ पे आता है, ये आता है गिलगित बल्तिस्तान कराकरम वाली साइड पे, और गिलगित बल्तिस्तान इसका जो मेन एरिया है वो है. शांदूर पास जो है ये वहाँ पे एक छोटी सी लोकेशन है पहाड़ों के बीच में. इसको जो क्लोजेस्ट लगते हैं वो चित्राल है और गिलगित है, ये दोनों क्लोजेस्ट जगह हैं इसकी. और आप ये सारा मैप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडस रिवर इसके करीब से गुजर रहा है, लेकिन इट इज़ समहाउ ऑन अ डिस्टेंस. द टाउन्स ऑफ चित्राल के टाउन्स खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान आर बोथ इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. आपने देखा केपी के गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ हैं. द रोड बिटवीन दैम विंड्स अलॉन्ग द माउंटेन साइड फॉर नियरली 400 किलोमीटर. 400 किलोमीटर तक जो है इनकी माउंटेन रेंज साथ साथ चलती है. नियर द बॉर्डर बिटवीन दीज टू रीजन्स, इनके बीच में ये जो दो रीजन्स हैं इनके करीब जो है एक बॉर्डर भी है. ऑलमोस्ट हाफ वे अलॉन्ग द रोड, सड़क से थोड़ा सा हाफ किलोमीटर जाएं तो वहाँ पे आपको बॉर्डर भी नज़र आता है जहाँ पे एक प्रोविंस ख़त्म हो रहा है. इज़ अ प्लेस कॉल्ड शांदूर, और जहाँ पे प्रोविंस ख़त्म हो रहा है बिल्कुल वहाँ पे जाके शांदूर लोकेटेड है. शांदूर इज़ अराउंड 3,738 मीटर्स अबव सी लेवल. शांदूर जो है ये 3,738 मीटर्स सी लेवल से ऊपर है. एंड इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और जो पहाड़ियाँ, जो माउंटेन्स जिन्होंने इसको कवर किया हुआ है, जिन्होंने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, उन पर साल बर्फ़ पड़ी रहती है. ड्यूरिंग द समर मंथ्स देयर इज़ अ ग्रीन ग्रास ऑन द प्लेट्यू एंड द ब्लू स्काईज आर रिफ्लेक्टेड इन शांदूर लेक. और वहाँ पे एक शांदूर लेक है जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ता है साफ़ सुथरे आसमान का, जिसमें बादल और ग्रीनरी वो सारा उसको बड़ा मैस्मराइज करती है व्यू को. एवरी ईयर, हर साल, फ्रॉम द 7th टू द 9th ऑफ जुलाई, 7 से लेके 9th जुलाई तक हर साल शांदूर होस्ट फेमस पोलो फेस्टिवल. शांदूर में एक बड़ा फेमस पोलो फेस्टिवल करवाया जाता है. The highlights of the festival are the polo matches between teams from Chitral and Gilgit. जो बेसिक बात है इस पोलो फेस्टिवल की वो ये होता है कि टीम्स चित्राल से और गिलगित से आती हैं और वो यहाँ पे
पोलो मैच करती हैं। द टू टीम्स हैव बीन मीटिंग हेयर टू कम्पीट सिंस द पिच वुड बिल्ट इन 1936 में पिच बनी थी, और जब से पिच बनी थी तो यहाँ पे ये मैचेस शुरू करवा दिए गए थे, और इन मैचेस में क्या होता था, 2 टीम्स होती थी और वो आपस में मैच करती थी। हाउएवर, ताहम पोलो हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द लोकल कल्चर फॉर मच लॉन्गर। द फर्स्ट पोलो मैच इन चांदूर इज सेड टू हैव बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द किंग अली शेर खान। कहा जाता है कि अली शेर खान जो वहाँ का किंग था, उसके दौरे खिलाफत में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पोलो मैच करवाया गया था। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट पीपल वर मीटिंग अप, और ये वहाँ के कल्चर का एक बड़ा क्या कहते हैं, लोगों को मुतासर करने वाला और लोगों को, विज़िटर्स को वहाँ खींचने वाला जो है खेल है। बड़े लोग दुनिया से और पाकिस्तान से जो है डिफरेंट सूबों से, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट सिटीज़ से वहाँ जाते हैं सिर्फ पोलो मैच को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनका कल्चर भी उस पोलो मैच में हमें नज़र आता है। और वो कल्चर कैसे नज़र आता है, ये हम आगे बढ़ते हैं। At Shandur to camp under the stars by night and play polo well before then. Over the years, the matches at Shandur have become increasingly popular. टाइम के साथ साथ, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत शानदार किस्म के इन्वायरमेंट में वो गेम खेल रहे होते हैं। आपके सर पे एक साफ़ आसमान होता है, आप पहाड़ियों से घिरे हुए होते हैं, आपको स्नो नज़र आ रही होती है, कहीं आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होती है, कहीं आपको लेक्स नज़र आ रही होती हैं। ओवर द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये गेम मशहूर होती गई। दीज डेज, आजकल, एट द शांदूर पोलो फेस्टिवल एज वेल एज वॉचिंग पोलो मैचेस in this incredible location, visitors can enjoy display of traditional folk music. अब ये चीज़ है बेसिकली जो एक डिफरेंट, एक नॉर्मल पोलो मैच और शांदूर पोलो मैच में आपस में डिफरेंस क्रिएट करती है। वो क्या है कि डिफरेंस ये है कि जी जो हमारा नॉर्मल पोलो मैच होता है उसमें हमारे पास ये फोक म्यूज़िक, कल्चरल चीज़ें ये सारी नहीं होती, लेकिन शांदूर पोलो फेस्टिवल में हमारे पास कल्चरल, ट्रेडिशनल डांस, स्पोर्ट्स और फोक म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। पीपल कैन बाय फूड, लोग खाना खरीद सकते हैं, ड्रिंक्स खरीद सकते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टॉल्स इन द कैंपेन विलेज। वहाँ पे जो लोग विलेजर्स हैं, जो वहाँ के मुकीम हैं, उन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें वहाँ रखी होती हैं। वॉलेट्स हो सकते हैं, पर्स हो सकते हैं, रिबन्स हो सकते हैं, ड्रेसेस हो सकते हैं। इस तरह से एक तो उनको अपने बिज़नेस को चलाने का और उनकी लाइक दे गेट अ बेटर चांस टू अर्न अ गुड लिविंग। जब वो वहाँ पे सेल्स पे चीज़ें लगाते हैं तो वहाँ पे जो दूसरे शहरों से, मुल्कों से लोग आए होते हैं, उनके लिए तो वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं कल्चरल, तो वो वहाँ पे चीज़ें ख़रीदते हैं, और जब वो ख़रीदते हैं तो इससे उन लोगों का बिज़नेस भी रन होता है। पोलो इज़ अ फास्ट पेस्ड गेम। पोलो एक तेज़ खेली जाने वाली गेम है। इसमें घोड़े दौड़े होते हैं, आपने बड़े क्विक आपके रिफ्लेक्सेस बड़े तेज़ होने चाहिए, आप बड़ा क्विक रिस्पॉन्स करते हो। इसमें इट हैज़ बीन कॉल्ड हॉकी ऑन हॉर्सेस एंड इट माइट बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टीम स्पोर्ट। अब ये क्या हो सकता है कि जी हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी खेले जाने वाली खेलों में से एक गेम है। इट हैज़ बीन प्लेड फॉर ओवर 2000 ईयर्स। 2000 सालों से ज़्यादा हो गए हैं कि ये गेम खेली जाती है। पोलो इज़ नाउ प्लेड इन ओवर 100 कंट्रीज़। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनमें ये गेम खेली जाती है और लोग पसंद करते हैं। एंड देयर आर 16 प्रोफेशनल पोलो टीम्स इन द वर्ल्ड, और दुनिया में 16 प्रोफेशनल पोलो टीम्स हैं। पोलो वॉज एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट फ्रॉम 1900 टू 1939 and is now again recognized as one. The World Polo Championship, organized by the Federation of International Polo, is held every 3 years. Official polo rules were first drawn up in the 19th century. These rules have been adjusted over the years. They vary slightly for different versions of the game. पोलो के कुछ different versions भी हैं जो game to game vary करते हैं. For example, in some parts, बहुत सारे parts में, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पोलो is played indoor as an indoor game. पोलो एक अंदर खेली जाने वाली गेम है, जब क्या देखें पाकिस्तान में पोलो पहाड़ों में खेली जाती है, आउटडोर है, विद मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स। और ऑब्वियसली गेम के मुताबिक फिर उसके इक्विपमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं और ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं। द रूल्स हैव बीन डिज़ाइन टू कीप द प्लेयर, हॉर्सेस, एम्पायर्स एंड स्पेक्टेटर्स सेफ, सो मोस्ट टीम्स ट्राई टू स्टिक टू दैम। स्पेक्टेटर्स देखने वाले लोग जो वहाँ
इंजॉय करने आए होते हैं। इनके रूल्स कुछ ऐसे बनाए गए हुए हैं कि वहाँ की ऑडियंस, प्लेयर्स, जानवर, हॉर्सेस जिनके ऊपर आपने ये सारे गेम रन करनी है, और एम्पायर्स, इनको हर तरीके से सेफ रखा जाए। द गेम इज़ प्लेड ऑन अ लार्ज पिच। ये गेम बड़े खुले मैदानों में खेली जाती है। 270 बाय 150 मीटर्स इनके डायमीटर्स होते हैं, विद अ सराउंडिंग रन ऑफ एरिया। और बड़ा खुला एरिया जो है वहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने घोड़े भगाने होते हैं और बड़ी स्पीड में उनके घोड़े भागते हैं। उन्होंने हॉकी टाइप की स्टिक्स होती हैं जिनके साथ उन्होंने गेम आगे अपनी चलानी होती है। डिस्क्स होती हैं जिसको वो हिट करते हैं, फिर वो दूसरा प्लेयर आ जाता है। देयर आर 4 प्लेयर्स ऑन ईच टीम। हर टीम के 4 प्लेयर होते हैं। द प्लेयर्स आर माउंटेड ऑन हॉर्स बैक। जो प्लेयर्स होते हैं वो घोड़े पे सवार होते हैं। एंड कैरी लॉन्ग स्टिक्स। उन्होंने लंबी लंबी स्टिक्स पकड़ी होती हैं जिनको कहते हैं मैलेट्स, दैट दे यूज टू हिट अ बॉल। उन्होंने उससे एक बॉल को हिट करना होता है। देयर इज़ अ गोल एट ईच एंड ऑफ द पिच। प्लेयर्स स्कोर बाय हिटिंग द बॉल इनटू द गोल। हर पिच के एंड पे एक गोल होता है, जैसे आपने देखा है फुटबॉल में होता है, एक इस एंड पे और एक उसके डिफरेंट एंड पे, ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी तरह से इसमें होता है, और प्लेयर ने क्या करना होता है, वो उसने अपनी टीम के लिए गोल करना होता है। एज इन नेट बॉल, द प्लेयर्स चेंज एंड्स आफ्टर ईच गोल स्कोर्ड। ईच मैच इज़ डिवाइडेड इंटू पार्ट्स कॉल्ड चक्कास। हर मैच जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसको क्या कहते हैं, चक्कास कहते हैं। बट देयर कैन बी 4, 6 और 8 चक्कास इन अ गेम। A chakka lasts 7 minutes and there are breaks between them. एक जो चक्का होता है वो 7 मिनट्स तक खेला जाता है और फिर उसके बीच में ब्रेक होती है, क्योंकि प्लेयर भी थक जाते हैं और प्लेयर से ज़्यादा जो हॉर्सेस जिन पे वो सवार होते हैं उनको रेस्ट चाहिए होता है। इन द ब्रेक्स द प्लेयर्स चेंज हॉर्सेस। ब्रेक के दौरान जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हॉर्सेस को चेंज करते हैं, बिकॉज द हॉर्सेस गेट टायर्ड। क्योंकि जो उनके जानवर होते हैं, जो उनके घोड़े होते हैं, वो थक जाते हैं, इसकी वजह से वो इनको चेंज करते हैं। एज वेल एज चेंज टू द रूल्स द इक्विपमेंट यूज्ड हैज़ चेंज। जैसे जैसे उनके घोड़े चेंज होते हैं उनके इक्विपमेंट्स भी चेंज होते हैं। ऑन सम एंशिएंट पिचेस द गोल्स वर मेड ऑफ स्टोन्स। पहले ये होता था कि जो जहाँ उन्होंने गोल करना होता था प्लेयर ने, उनको पत्थरों से बनाया जाता था। बट टुडे मोस्ट आर मेड ऑफ विनाइल एंड फोम टू प्रिवेंट इंजरी इफ़ दे आर क्रैश्ड इनटू। और अब उनको एक विनाइल स्टफ़ है और फोम, ये भी एक मटेरियल है, इसके साथ बनाया जाता है। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगर ये भागते हुए गिर जाते हैं या इनके हॉर्सेस स्लिप हो जाते हैं तो इनको किसी किस्म की इंजरी ना हो। दीज डेज़ द बॉल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। आजकल जो वहाँ पे बॉल इस्तेमाल की जाती है वो या तो लकड़ी की बनी होती है या प्लास्टिक की। बट पास्ट में क्या होता था, इट इज़ यूज्ड टू बी मेड ऑफ विलो रूट और हार्ड रबर। एक विलो रूट की या तो बनाई जाती थी या फिर वो एक सख्त किस्म की रबर की बनाई जाती थी। सम से दैट लॉन्ग अगो, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पहले, अदर थिंग्स सच एज द हेड्स ऑफ एनिमल्स और एनिमीज वर यूज्ड एज ए बॉल। ये भी कहा जाता है कि पोलो गेम्स में आज से बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में ये होता था कि वो जानवर जो हमारे दुश्मन थे या हमारे वैसे जो दुश्मन थे एंशिएंट दौर में, जब उनसे मुकाबले होते थे और उनके सर कलम कर दिए जाते थे, तो उस बॉल जो कि वुडन बॉल इस्तेमाल होती है, पहले वो दुश्मन का सर इस्तेमाल करते थे गेम खेलने के लिए। लकीली, खुशकिस्मती से, दैट इज़ नॉट द केस दीज डेज। आजकल ऐसा नहीं होता। द स्टिक और मैलेट इज़ लॉन्ग एंड मेड ऑफ केन। ये जो स्टिक होती है ये लंबी होती है और ये केन की बनी होती है, गन्ने की, विद अ हार्ड वुड हेड। और जो इसका हेड होता है जिसने हिट करना होता है बॉल को, वो काफ़ी हार्ड होता है। द ऑफिशियल गेम्स प्लेयर्स ऑलवेज वेयर हेलमेट्स। ये हमेशा जो इनके ऑफिशियल प्लेयर्स होते हैं हेलमेट्स पहनते हैं और इनकी चिन के नीचे स्ट्रैप्स होते हैं। दे ऑल्सो वेयर फेस गार्ड्स। वो अपने फेस पे फेस गार्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं, वो फोम के बने हुए होते हैं अंदर की तरफ। प्रोटेक्टिव पैड्स, गोगल्स एंड माउथ गार्ड्स। और उन्होंने अपने टीथ के इर्द गिर्द भी उन्होंने एक माउथ गार्ड रखा होता है कि अगर कोई बॉल उड़ के उनको लग जाए तो उनको उनके लाइक जॉ लाइन पे और उनके जॉ पे कोई असर ना पड़े इस चीज़ का। और उन्होंने अपने घुटनों पे, अपनी काफ मसल्स पे प्रोटेक्टिव पैड्स लगाए होते हैं। उससे ये होता है कि अगर वो गिर जाते हैं तो उनको इंजरीज़ ना आए, उनकी जॉइंट डिसलोकेशंस ना हो, उनकी कोई खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर ना हो उनको।
An umpire in the black and white stripes ensures that players are playing by the official rules. और umpires होते हैं वो make sure करते हैं कि players rule के according खेल रहे हैं. The polo matches played at शांदूर however stand out. जो शांदूर में polo matches खेले जाते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है. They are very different from the official matches played elsewhere. वो दूसरे official matches से बहुत different हैं. The traditional polo of northern Pakistan is played on a pitch that is 200 meters by 56 meters with 6 centimeter high stone walls on the two long sides. ट्रेडिशनल पोलो मैच जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में खेला जाता है उसकी बेसिकली जो पिच है वो क्या है कि 200 मीटर से 56 मीटर्स तक की होती है, जिसमें 60 सेंटीमीटर लंबी दीवार बनाई जाती है. वो क्यों बनाई जाती है पत्थरों से? वो पत्थरों से इसलिए बनाई जाती है कि उसकी एक बाउंड्री बना लें. द मैचेस लास्ट एन आवर विद 10 मिनट ब्रेक इन द मिडल. मैचेस ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चलते हैं, 60 मिनट्स तक, और बीच में 10 मिनट्स की ब्रेक होती है. देयर आर 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड. हर साइड पे फिर 6 प्लेयर्स आ जाते हैं. एंड रिजर्व प्लेयर्स हु स्टेप इन इफ़ अ प्लेयर इज़ इंजर्ड. और कुछ रिजर्व पे पीछे भी प्लेयर्स बैठे होते हैं, वो इसलिए कि अगर किसी को कोई इंजरी हो जाए तो वो उसको रिप्लेस कर लें. द लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स मीन्स दैट द पेस ऑफ दीज गेम्स इज़ अ बिट स्लोअर. लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर, जो जब बहुत ज़्यादा प्लेयर होते हैं तो इससे ये पता लगता है कि जो उसकी पिच होगी, जो गेम की पिच होगी, वो ज़रा स्लो पेस पे चलेगी. दिस प्रॉबेबली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. इससे ये होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेयर होते हैं तो आपके पास एक्सीडेंट्स के भी चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. विच इज़ गुड बिकॉज द प्लेयर इन दीज मैचेस रेयरली वेयर हेलमेट्स एंड टेक फेयर सेफ्टी प्रिकॉशंस. क्योंकि इंजरीज इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ नहीं चलते, वो हेलमेट नहीं पहनते, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस को इतना बॉदर नहीं करते. देयर आर नो एम्पायर्स. कभी कभी होता है कि एम्पायर्स ना हो. एंड सम पीपल वुड गो एज फार एज टू से दैट देयर आर नो रूल्स. कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्लेयर्स कहते हैं कि इस गेम के कोई रूल्स नहीं है और हमें इसमें कोई एम्पायर नहीं चाहिए. दीज वाइल्ड गेम्स आर प्लेड बाय स्किल्ड हॉर्समैन. और ये जो वाइल्ड गेम है, क्योंकि ये काफ़ी अग्रेसिव गेम है, ये बड़े स्किल किस्म के घोड़सवार खेलते हैं. और जो 3 डे फेस्टिवल होता है इनका, ये 3 दिन चलता है, शांदूर पोलो फेस्टिवल. द A, B, C and D टीम्स, इनकी ये टीम्स होती हैं A, B, C and D फ्रॉम ईच टाउन कम्पीट. अब ये होता है कि ये डिफरेंट गिलगित और चित्राल के टाउन से टीम्स आई होती हैं और वो आपस में कम्पीट करती हैं. द फाइनल इज़ हेल्ड ऑन 9 जुलाई एवरी ईयर. 9 जुलाई को इसका फ़ाइनल रखा जाता है. द क्राउड्स वॉच एंड cheer. लोग बड़ा इसको पसंद करते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट से वहाँ उसको देखने आते हैं, बड़े पुरजोश होते हैं. बिटवीन गेम्स, गेमों के दौरान मार्वल एट द सीनरी और एन्जॉय द अदर फेस्टिवल अट्रैक्शंस. वो इस गेम को बड़ा इन्जॉय करते हैं क्योंकि एक तो उनकी सीनरी, उनकी सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत होती हैं. उसमें ग्रीनरी होती है, उसमें लेक्स होती हैं, उसमें एक साफ़ सुथरा आसमान होता है. और जब शाम हो जाती है तो उनको आसमान पे साफ सितारे नज़र आते हैं. और आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में स्टार बहुत ज़्यादा होते हैं. मतलब हमें लोकल हमारी जो सिटीज़ होती हैं उसमें तो हमें आसमान इतना साफ नहीं नज़र आता. वी कैन लाइक बेयरली वॉच एनी 2 or 3 स्टार्स ऑन द डेली बेसिस. लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता, एयर पॉल्यूशन नहीं होता, वी सी प्लेंटी ऑफ द स्टार्स एंड डिफरेंट कलर्स इन द स्काई. तो ये वो माहौल होता है वो जिसको लेजर टाइम को एंजॉय करने के लिए बहुत से लोग यहाँ से जाते हैं शांदूर पोलो फेस्टिवल अटेंड करने के लिए. Now we have some MCQs right in front of us. इसमें क्या है जी, फर्स्ट वन हमारे पास है. It is quite possible that people meet up at Chandur to work, camp, live, earn. Mostly people वहाँ पे क्यों आते हैं? कैंपिंग करने के लिए, अपना अच्छा टाइम गुजारने के लिए. The matches at Dash have become very popular. लाहौर में मैचेस होते हैं या शांदूर में या सियालकोट में या साइबेरिया में जो बहुत एकदम से पॉपुलर हुए, वो कहाँ होते हैं? शांदूर में. अब आपने क्या करना है, आपने इन MCQs को पूरी रीडिंग के बाद गो थ्रू करना है और फिर ट्राई करना है कि आप इनको खुद से सॉल्व करें. नाउ वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर इन पाकिस्तान इज़ शांदूर पोलो पिच? Chandur Polo pitch is located in the district of Gilgit Baltistan in the northwest and Chitral district. ये सारे क्वेश्चंस आपने क्या करना है कि आपने पहले रीडिंग करनी है, आपने पहले अच्छे तरीके से इस पूरे लेक्चर को सुनना है और फिर आपने जो क्वेश्चंस आपके वर्कशीट में हैं आपने फिर इनको खुद से सॉल्व करना है. ऐसे ही
क्वेश्चन नंबर 2 है हु बिल्ड द फर्स्ट पोलो पिच एट शांदूर एंड व्हेन। शांदूर की फर्स्ट पोलो पिच किसने बनाई थी और कब बनाई थी? ये बनाई थी किंग अली शेर ने और 1936 में ये बनाई गई थी। What other attractions are there for visitors? वहाँ पे विजिटर्स के लिए और अट्रैक्शंस क्या हैं जो बाकी मैचेस में नहीं होती? वो है वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट, फोक म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स एंड दे हैव लाइक ऑप्शंस टू बाय प्लेंटी ऑफ द थिंग्स ओवर देयर। ठीक है, आपने ये गो थ्रू करना है, उसके बाद आपने ये इसको सॉल्व करना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वर्ड सिनोनिम्स। पहला वर्ड है एन्जॉय, टू हैव फन, देन इनक्रेडिबल, दैट मीन्स वंडरफुल, आला, स्लाइटली, अ बिट, थोड़ा सा, माउंटेड, राइडिंग एन एनिमल, एनिमी, राइवल, दुश्मन। फिर ये सेंटेंसेस हैं हमारे पास जो आपने खुद से बनाने हैं। पोलो मैच, गेम, एंश्योर, माउंटेड, अट्रैक्शन। Alright, so today we have gone through the plenty of the knowledge regarding the game Polo Festival and where is it celebrated, where do people and the parties play the game in the form of different teams, and we have also come to know that they have different pitches and they have different teams. They have why do they invite visitors, why is this game getting so much popular among people? It is because they promote their culture into it and they promote folk dances and folk music and traditional songs and stuff. So it was all about that chapter. I would like you to go through the chapter and try to solve questions on your own in your own creativity and creative words. That's all for today's lecture.